दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है सेलिब्रेटिंग। सेलिब्रेटिंग का मतलब उत्सव जैसा मनाना द डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन का मतलब होता है देवता स्त्रीलिंग, देवी को बताया गया है। देवी दुर्गा के लिए ये डिवाइन फेमिनाइन लिखा गया है। तो उत्सव मनाना देवी का ओवर 9 नाइट्स, 9 रातों तक। तो हम देवी का उत्सव मनाते हैं 9 रातों तक। दोस्तों थोड़ी सी ग्रामर बताना चाहूंगा। सेलिब्रेटिंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब काम हो रहा है, आईएनजी। और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है। इसका मतलब है कि काम हो रहा है द डिवाइन फेमिनाइन ओवर 9 नाइट्स, 9 दिन का नवरात्रा चल रहा है। उसके बारे में ये टॉपिक है। आज अभी नवरात्रा चल भी रहा है। इसको लिखने वाले लेखक हैं मिस्टर विजय हांसिया। विजय हांसिया कौन है, इसमें मेरे पास आज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं है इनका, इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पर से स्टार्ट करता हूं मैं इसको। और इसमें डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। मेरे ख्याल से 99% लोग जानते हैं कि ये नवरात्रा का समय है, कैसा समय है और क्या रिचुअल और रीति रिवाज होते हैं हमारे नवरात्रा के, कैसे दिन होते हैं, देवी देवताओं देवियों की पूजा की जाती है, ऐसा नवरात्रा होता है। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है नवरात्रा का। अब हम लोग यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी इसको समझेंगे और इंग्लिश में कुछ एक जो टिपिकल ग्रामर के पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। नवरात्रि फेस्टिवल। नवरात्रि एक फेस्टिवल जो अभी चल रहा है, दैट स्पान्स। स्पान का मतलब होता है दूरी, जैसे कोई ये होती है विड्थ कह सकते हो स्पान को। दैट विड्थ 9 नाइट्स यानी 9 रात तक। दैट स्पान उसकी विड्थ या अवधि कितनी है, 9 नाइट्स की। रिजोनेट्स का मतलब होता है गूंजना, गूंजती है डीपली। डीपली एक एडवर्ब है, रिजोनेट्स एक वर्ब है, डीपली एडवर्ब है। विद द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एसेंस का मतलब होता है सार और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक। तो ये आध्यात्मिक की तरह गूंजती है, यानी गॉड की तरह प्रकृति गूंजती है, जिसमें गॉड की संभावना नजर आती है, ऐसा माहौल चल रहा है। कल्चरल रिचनेस। कल्चरल का मतलब हमारा जो रीति रिवाज होते हैं उसकी रिचनेस, वो बहुतता होती है। एंड डिवाइन सिंबलाइज। डिवाइन सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, निशानी, और भगवान की एक निशानी होती है जो देवी की हम पूजा करते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ नवरात्रि। यहाँ पर बताया कि सेंट्रल का मतलब केंद्रीय होती है, केंद्रीय थीम, इसका उद्देश्य क्या है, ऑफ नवरात्रि रिजॉल्व्स। रिजॉल्व का मतलब किसी भी समस्या का समाधान कर देना अराउंड द ट्रियम्फ। ट्रियम्फ यानी होता है जीत, जीत हासिल करना, ऑफ गुड ओवर एविल। गुड यानी अच्छाई की जीत, ओवर एविल, एविल यानी बुराई, बुराई के ऊपर। ए मोटिव। मोटिव एक्चुअली नाउन बन गया। मोटिव होता है उद्देश्य, और यहाँ पर मोटिव बता दिया गया है नाउन। ए मोटिव दैट, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, परमिएट्स। अब ये परमिएट का मतलब होता है टपकना या चूना। जब छत ऊपर से टपकती है तो उसको कहते हैं कि परमिएट, पानी परमिएट होके धीरे धीरे टपक रहा है। छत को चूना, उसको परमिएट कहते हैं। इसका मतलब हमारा उद्देश्य है परमिएट न्यूमेरस मेथोलॉजिकल।
न्यूमेरस यानी बहुत सारी, माइथोलॉजी होती है जो हम प्रकरण निभाते आ रहे हैं परिपाटी, उसको माइथोलॉजी कहते हैं। नैरेटिव्स, नैरेटिव्स का मतलब होता है वर्णन, डिस्कशन, डिस्क्रिप्शन, उसको नैरेटिव्स ही कहते हैं। तो जो हम निभाते आ रहे हैं उनके बारे में परमिएट्स न्यूमेरस, बहुत सारी माइथोलॉजी हैं। अब क्या माइथोलॉजी हैं वो डिस्कस करते हैं। गॉडेस दुर्गा, देवी का नाम गॉडेस, गॉड यानी भगवान, गॉडेस यानी देवी, देवी दुर्गा इन हर डाइवर्स मैनिफेस्टेशन, डाइवर्स का मतलब होता है अनेक, डाइवर अनेक तरह के, मैनिफेस्टेशन उनके बहुत सारे रूप हैं। सिंबलाइज प्रतीक के रूप में द विक्ट्री ऑफ डिवाइन, विक्ट्री यानी जीत, द विक्ट्री ऑफ डिवाइन फोर्सेस, डिवाइन फोर्स यानी भगवान के फोर्स, ताकत। यहां पर देखो सब्जेक्ट है विक्ट्री, दी विक्ट्री ऑफ डिवाइन ओवर डेमोनिक, डेमोनिक का मतलब होता है दुष्ट और पिशाच जो होते हैं उनके ऊपर जीत। डेमोनिक पावर्स, डेमोनिक पावर्स के ऊपर डिवाइन फोर्सेज की जीत, यूं कह सकते हैं। राक्षस, डेमोनिक पावर जो होती है वो राक्षस की पावर होती है, और डिवाइन फोर्स जो होती है भगवान की ताकत होती है। ईच फॉर्म रिप्रेजेंट्स, ये जो दोनों ही ताकतें हैं रिप्रेजेंट्स, सामने आती हैं या प्रकट होती हैं, ए फैसेट, टी साइलेंट रहता है दोस्तों इसके अंदर, तो इसको फैसे ही बोला जाता है। ए फैसे ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय ताकत, एनर्जी यानी ताकत। ए डिवाइन एट्रीब्यूट, डिवाइन यानी देवता की जो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब पावर देना, देना। दैट एम्पावर्स, एम्पावर यानी ताकत को, और ईएम लगा दिया, इसके आगे प्रीफिक्स लग गया ईएम से, ये और ताकतवर हो जाता है। दैट एम्पावर्स डेवोटीज, डेवोटी कौन है, हम लोग सब डेवोटी हैं उनके, भगवान के। टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करना, तो कन्फ्रंट एक वर्ब है, टू कन्फ्रंट लिखा गया है, इसका मतलब 2+V1 है। ये 2+V1 को हमेशा इंफिनिटिव बोलते हैं। चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस को सामना करना, कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना बहुत सारे चैलेंजेस का, विद अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब होता है एडिग, जिसमें वेव, वेव यानी तरंग, और अनवेव जिसमें कोई तरंग नहीं होती, अडिग बिल्कुल अटल, दृढ़ बन के खड़ा रहना। करेज यानी हिम्मत, एंड अनशेकेबल, अब यहां पर फिर वापस वही हो गया, SHAKE, शेक का मतलब हिलना, और अनशेक यानी नहीं हिलना, नहीं डरना। अनशेकेबल कन्विक्शन, कन्विक्शन यानी धारणा। कन्विक्शन के दो मीनिंग होते हैं, एक कन्विक्शन यानी धारणा, एक कन्विक्शन यानी सजा। तो यहाँ कन्विक्शन धारणा से मतलब है। तो देवी हमें ऐसी शक्ति देती है जिससे हम अडिग, दृढ़ होकर के करेज से उसका मुकाबला करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं। कन्फ्रंट का मतलब मुकाबला करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, इसको माइथोलॉजी बोला जाता है। माइथोलॉजी मतलब जो हमारे पुराणों का जो परिचलन चला आ रहा है उसको हम फॉलो करते हैं। दिस इज अवर माइथोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, महिषासुर, महिषासुर एक राक्षस था, विद हिज इमेंस पावर, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ी, उसके पास बहुत बड़ी पावर थी, एंड एरोगेंस, घमंड भी था। एरोगेंस का मतलब घमंड। चैलेंज्ड गॉड्स, वो क्या करता था, भगवान को भी चैलेंज कर देता था। अनेबल टू कॉम्बैट, अनेबल, एबल यानी किसी चीज के योग्य, अनेबल यानी नॉट योग्य।
अनेबल टू कॉम्बैट, कॉम्बैट किसको कहते हैं? युद्ध को। तो युद्ध नहीं कर सकते थे। हिज माइट, माइट मतलब उसकी क्षमता, उसकी क्षमता से युद्ध नहीं कर सकते थे। गॉड्स अप्रोच्ड, तो यहां पर एस लग गया ना, यानी कि बहुत सारे गॉड्स, गॉड वन नहीं, बहुत सारे गॉड्स। गॉड को हमेशा कैपिटल लिया जाता है, यहां जी कैपिटल होना चाहिए था, मैं इसको कैपिटल कर देता हूं। गॉड्स, बहुत सारे भगवानों ने अप्रोच्ड विष्णु फॉर हेल्प, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए मदद के लिए। दी होली ट्रिनिटी, ट्रिनिटी का मतलब होता है तीन मूर्ति, होली यानी पवित्र, जो पवित्र तीन मूर्ति थी कौन थी? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। शिव को महेश ही कहते हैं। कंबाइंड, कंबाइंड होकर के देयर पावर्स, और अपनी पावर को भी कंबाइंड किया टू क्रिएट एन एम्बॉडीमेंट, टू क्रिएट, यहाँ पर फिर वहां पर 2+v1 आ गया, यानी एक इन्फिनेटिव बन गया। इन्फिनेटिव का मतलब होता है के लिए। टू क्रिएट एन एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट एक बॉडी के अंदर समा गए। एम्बॉडी, ईएम लग गया ना यहाँ पर, तो बॉडी के आगे ईएम प्रीफिक्स लग गया तो पावरफुल ज्यादा हो गई बॉडी। ऑफ डिवाइन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा, तो दुर्गा के फॉर्म में प्रतीत हुई। आल्सो एन इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, जो बात फिर जन्म लेते हैं उसको इनकारनेशन कहते हैं। एन इनकारनेशन ऑफ पार्वती, ये पार्वती का इनकारनेशन था टू डिफीट द डेमन, डेमन यानी राक्षस दुश्मन महिषासुर, महिषासुर को डिफीट देने के लिए। आफ्टर ए फियर्स बैटल, बैटल कैसा था? फियर्स था, फियर्स का मतलब भयंकर, खतरनाक। ये फियर्स एडजेक्टिव है, बैटल एक नाउन है। आफ्टर ए फियर्स बैटल, ये साथ ही आते हैं क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ ही आता है। दैट लास्टेड ओवर 9 नाइट्स, यानी लास्टेड का मतलब 9 दिन तक चला। दी गॉडेस, जो भगवान थी, लेट देवी, स्लेड यानी स्ले का मतलब मारना, स्लेड यानी मार दिया। किसको मार दिया? महिषासुर को। देयर बाई, इसीलिए, सिंबलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। देयरफॉर, इसीलिए, सिंबलाइजिंग, सिंबलाइजिंग का मतलब संकेत करते हुए, आईएनजी लग गया, संकेत करते हुए, ये वर्ब नहीं है, ये एक वर्ब नहीं है, तो ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाम होता है इसका। ये आईएनजी बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब ये काम होते हुए या हो रहा था या हो रही है, ऐसा कुछ आईएनजी लग गया तो कंटिन्यू वर्क है। द विक्ट्री ऑफ गुड, गुड ओवर एविल, बुराई की जीत, सॉरी, गुड की जीत ओवर एविल, बुराई पर। द 9 days आर डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब ये उसको समर्पित है 9 दिन। टू द वर्शिप ऑफ 9 फॉर्म्स ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन, ये 9 देवियों को हमारे 9 दिन डेडिकेटेड है। 9 कौन कौन सी हैं देखिए। शैलपुत्री, एक माता का नाम है शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, चंद्रघंटा, कुष्मांदा और स्कंदा माता, कात्यायनी, कल कलार्त्री, कालरात्रि और महागौरी एंड सिद्धात्री, सिद्धित्री, सिद्धिदात्री, ये 9 देवी के रूप हैं दुर्गा के।
इनको यहाँ बताया गया है। अब कैसे पूजा करते हैं? माँ शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा की जाती है। इज वर्शिप्ड का मतलब हो गया, ये पैसिव बन गया दोस्तों। जब इज के साथ V3 आता है तो इसका मतलब ये पैसिव बन गया। पैसिव किसको कहते हैं? अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो उस सेंटेंस, वो सेंटेंस पैसिव कहलाता है। फिर पैसिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन गया। तो दी शैलपुत्री ऑब्जेक्ट होती थी, यही सब्जेक्ट बन गई। इज वर्शिप्ड, इसकी पूजा की गई ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि में। दी गॉडेस राइड्स ए नंदी, ये जो गॉडेस है इन्होंने नंदी के ऊपर सवारी करी। राइड्स का मतलब था सवारी करना। कैरीज ए ट्राइडेंट, TRI का मतलब ट्राई हो गया, डेंट यानी त्रिशूल, ट्राइडेंट इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड लोटस इन अनदर, लोटस यानी कमल का फूल, दूसरे हाथ में कमल का फूल था। बेस्टोज, बेस्टो का मतलब होता है अर्पण करना, ऐसे बेस्टोज अर्पित करती है पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस यानी शांति, प्रोस्पेरिटी यानी फलना फूलना, ये हमको बेस्टो करती है यानी देती है। माँ ब्रह्मचारिणी इज वर्शिप्ड, फिर ये पैसिव बना है ऑन द सेकेंड डे, फुल स्टॉप आ गया। इन दिस अवतार, इस अवतार में क्या होता है? दुर्गा एम्बॉडीज, जो दुर्गा माता है वो एम्बॉडीज का मतलब पावरफुल, बॉडी में पावरफुल बन जाती, बॉडी में आ जाती है और पावरफुल हो जाती है। एम्बॉडीज तप पिनेंस, तप यानी तपस्या, पिनेंस यानी तपस्या ही होता है। टू बेस्टो एटर्नल, यहां पर स्पेस खत्म करना पड़ेगा। दी बेस्टो एटर्नल ब्लिस, एटर्नल मतलब हमेशा के लिए आशीर्वाद। बाय नॉलेज ऑफ सुप्रीम, सुप्रीम सेल्फ, तो ये आशीर्वाद देती है बाय नॉलेज ऑफ सुप्रीम, भगवान के नॉलेज की तरह। ऑन द थर्ड डे माँ चंद्रघांता, हु इज बी डेक्ड, अब यहां पर आप देखेंगे तो DEC के डेक का मतलब होता है छत, जहाज की छत, और ED लग जाता है तो उसको बोलते हैं फिर डेक्ड। डेक्ड का मतलब होता है उसका श्रृंगार कर देना, सजा देना। और बी डेक्ड भी यही है, बी का मतलब की जाती है बी डेक्ड, थर्ड फॉर्म बन गई ना। तो बी डेक्ड विद क्रेसेंट मून, विद क्रेसेंट मून, क्रेसेंट का मतलब होता है नया मून जो होता है, न्यू मून को क्रेसेंट मून कहते हैं। इज वर्शिप्ड, उसकी पूजा होती है फॉर जस्टिस एंड डिसिप्लिन, न्याय और डिसिप्लिन के लिए। माँ कसमंदा, माँ कुष्मंदा आल्सो नोन एज अष्टभुजा देवी, उसको अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। गॉडेस विद 8 हैंड्स, क्योंकि इस देवी के 8 हाथ होते हैं। इज वर्शिप्ड ऑन द फोर्थ डे, ये चौथे दिन इनकी पूजा होती है। दिस अवतार ऑफ आदि शक्ति इज रेफर्ड टू एज द स्माइलिंग गॉडेस, इनको हंसती हुई गॉडेस भी कहते हैं। बिलीव्ड टू, बिलीव्ड यहां पर ED लग गया है, ऐसा ही मैं बताना चाहता हूं। ये बिलीव्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सेंटेंस के स्टार्ट में आ गई, इसका मतलब ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता हूं ING फॉर्म में होती है, और पास्ट पार्टिसिपल होती है वो ED फॉर्म के अंदर होती है। टू बेस्टो गुड हेल्थ, तो ये हमें आशीर्वाद देती है गुड हेल्थ का, वेल्थ का एंड स्ट्रेंथ का। माँ स्कंदा माता इज वर्शिप्ड ऑन द 5th डे, 5वें दिन इनकी पूजा होती है।
स्कंदा इज अनदर नेम फॉर कार्तिकेय, ये कार्तिकेय का दूसरा नाम है। हु इज बिलीव्ड, जो समझा जाता है, टू बेस्टो ग्रेस अपॉन चाइल्डलेस कपल्स, जिनके बच्चे नहीं होते हैं। चाइल्डलेस का मतलब होता है जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उन कपल्स के लिए ये इनको बेस्टो ग्रेस, ग्रेस यानी कृपा मिलती है उनको। माँ कात्यायनी विद 4 हैंड्स, उनके 4 हाथ होते हैं। विल्ड्स ए लॉन्ग स्वॉर्ड, अब देखो यहां पर एक वर्ड आया है WIELD, विल्ड। विल्ड, इसमें डी साइलेंट रहता है, इसको विल्स ही बोलते हैं। विल्स का मतलब होता है किसी चीज को काम में लेना, यूजफुल बनाना। तो इन्होंने किस चीज को यूजफुल बनाया? यूज ए लॉन्ग स्वॉर्ड, लंबी तलवार को काम में लिया। एंड लोटस इन 2 ऑफ देम, और लोटस लिया इन 2 ऑफ देम, 2 हाथों में लोटस लिया। वो ब्लेसेज, ब्लेसेज यानी आशीर्वाद देती है। विद द 3rd हैंड एंड प्रोटेक्ट्स विद द 4th वन, और चौथे हाथ से प्रोटेक्ट बचाती है। सॉरी, देखो यहां मिस्टेक ये हो गया, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में लोटस है। इन 2 ऑफ देम, इस तरह से 2 बताया गया है। एंड हु ब्लेसेज विद द 3rd हैंड, तीसरे हाथ से वो आशीर्वाद देती है। एंड प्रोटेक्ट विद द 4th वन, और चौथे हाथ से बचाती है। इज वर्शिप्ड, उनकी पूजा होती है ऑन द 6th डे। सी सिंबलाइजेज, उनको वो प्रतीक हैं किस चीज की? इंटेलिजेंस एंड पीस, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान और शांति की प्रतीक है। एंड हर ब्लेसिंग्स कैन वॉश अवे द सिंस, ब्लेसिंग का मतलब होता है उनके आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद कैन वॉश धो देते हैं, अवे, ये वॉश अवे एक वर्ड है ये, देखो इसका मतलब वॉश यानी धोना होता है, लेकिन वॉश अवे ये एक फ्रेजल वर्ड बन गया, यानी वॉश वर्ब है और अवे एडवर्ब हो गया। तो ये दोनों मिलकर के एक फ्रेजल वर्ब बन गया। फ्रेजल वर्ब उसको कहते हैं, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। उस फ्रेजल वर्ड से फिर उसको फ्रेजल शब्द कहते हैं, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उससे पाप ही साफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वास अवे का मतलब पाप फिनिश हो जाते हैं सारे। माँ काला रात्रि, काल रात्रि भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज काली, उसको काली कहते हैं। इज वर्शिप्ड, देखो यहाँ स्पेस नहीं आना चाहिए, उनकी पूजा की जाती है ऑन द 7th डे, 7वें दिन। फॉर, किस लिए? फॉर स्ट्रेंथ, पावर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। इग्नोरेंस यानी जो महत्व नहीं देता है, और डार्कनेस को भगाने के लिए। महागौरी इज वर्शिप्ड ऑन द 8th डे, 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। फॉर वेल्थ, ओपुलेंट लाइफ स्टाइल, ओपुलेंट लाइफ स्टाइल का मतलब होता है, ओपुलेंट यानी बहुत अधिकता, लाइफ स्टाइल में सब कुछ भरपूर मिले, उसको कहते हैं ओपुलेंट लाइफ स्टाइल। एंड रिमूविंग ऑल सफरिंग, यहाँ सफरिंग का मतलब होता है जिस किसी चीज से हम परेशान हो रहे हैं उसको सफरिंग कहते हैं। किसी परेशानी में अगर हम हैं तो वो सब रिमूव, खत्म हो जाती है। ऑन द 9th डे माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री इज वर्शिप्ड, द गॉडेस फुलफिल्स, ये गॉडेस क्या करती है? फुलफिल करती है द डेवोटीज, फुलफिल द डेवोटीज, डेवोटीज लोगों को भर देती है
with all divine aspirations। डिवाइन एस्पिरेशंस का मतलब होता है जो उनकी इच्छाएं पूरी करती है। विद ऑल डिवाइन एस्पिरेशंस, भगवान उनकी डिवाइन एस्पिरेशंस से भर देती है उनको। तीन 9 नाइट्स, इस तरह से जो ये 9 नाइट्स हैं आर ऑब्जर्व यानी इनसे देखा जाता है विद फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब उपवास रखना, रिचुअल एंड प्रेयर्स, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिवाइन सैंक्टिटी डिवाइन सैंक्टिटी यानी पवित्रता। सैंक्टिटी एक नाउन है, नाउन से पहले एक डिवाइन सैंक्टिटी, डिवाइन यहाँ पर एक एडजेक्टिव बन गया है, तो ये दोनों मिलके एक एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हो। इसको एडजेक्टिव फ्रेज तो नहीं, नाउन फ्रेज ही कहेंगे हम इसको। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सच एज क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। क्लासिकल म्यूजिक यानी संगीत, एंड डांस, ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं एलोंग विथ ट्रेडिशनल फोक डांस। ट्रेडिशनल का मतलब जो परिपाटी जो चली आ रही है वो फोक यानी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको फोक डांस कहते हैं। पब्लिक के डांस लाइक गरबा एंड डांडिया, इनका नाम दिया हुआ है। इन्फ्यूज का मतलब होता है उसमें समा जाना, उसमें मिलकर एक हो जाना, उसको इन्फ्यूज कहते हैं। इन्फ्यूज द फेस्टिवल विद जॉयस, जॉय यानी खुशी और जॉयस यानी खुशी का, ये एक एडजेक्टिव बन गया। जॉय सब्जेक्ट ईश्वरी नाउन होता है और ओयूएस लग जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। जॉयस फरवोर, फरवोर का मतलब होता है तीव्र उत्सव। नवरात्रि बिकम्स ए यूनिवर्सल लेसन, ये एक यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय लेसन है। इनकरेज, हिम्मत में। अर्जिंग का मतलब निवेदन करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए। पीपल टू कन्फ्रंट, पीपल क्या करते हैं, टू कन्फ्रंट यानी सामना करना। टू कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। देयर इनर डेमन्स, इनर हमारे अंदर भी तो डेमन है, डेमन यानी राक्षस, हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, वो हम उनको राक्षस कहा गया है। एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस, और जो कुछ बाहर के चैलेंजेस हैं उनके लिए भी बिलीविंग, विश्वास करते हुए, दैट राइचसनेस, धार्मिकता, एंड विर्च्यू यानी गुण, भावनाएं, विल अल्टीमेटली प्रिवेल, विल अल्टीमेटली चलेगी, अल्टीमेटली प्रिवेल का मतलब प्रचलन, चलती रहेगी। द फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है नवरात्रा का, ट्रांसेंड का मतलब उतरना होता है, या जैसे वंश आगे चलता रहेगा। इट्स रिलीजियस ओरिजिन्स, इट्स इसकी रिलीजियस धार्मिक ओरिजिन्स टू बिकम ए सेलिब्रेशन ऑफ द ट्रियम्फ, सेलिब्रेशन यानी खुशी, जीत मनाना, ऑफ किसकी, ऑफ द ट्रियम्फ यानी जीत की खुशी मनाते हुए, ऑफ गुडनेस अच्छाई की जीत की खुशी मनाते हुए, एनलाइटनमेंट का मतलब भी होता है ज्ञान की उत्पत्ति हमारे अंदर इस तरीके से आती रहेगी। एंड यूनिटी, और इस तरह से हम लोग एक होकर के काम करते हैं, यूनाइट होकर काम करते रहेंगे। ऐसा इस त्योहार से एक प्रेरणा मिलती है, एक सीख मिलती है हमारे को, और सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि मिलती है, और इस तरह से हम खुशी मनाते हैं। ये 9 दिन का पर्व है, नवरात्रा नाम है इसका,
और ये इस तरह से हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। आप समझ रहे हो, ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है, प्रकृति और गॉड से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इस तरह से हम एक साथ एक पंथ दो काज कर रहे हैं। इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं हम, इंग्लिश के साथ साथ हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा विषय मिल रहा है हमारे को। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और नए दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हम अपना आगे बढ़ते रहेंगे और हम भी आपस में एक यूनिटी बना करके काम करते रहेंगे, अपने आप को पवित्र करते रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे और खुश होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।